महाभारत के युद्ध में कौरव पांडव युद्ध लड़ रहे थे। यह सूचना जब घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक तक पहुंची तो अपनी माता से कहा कि वे भी कुरुक्षेत्र में चल रहे युद्ध में शामिल होना चाहते हैं। ऐसा उन्होंने अपनी माँ से बोला। यह सुनकर उनकी माँ ने कहा कि बर्बरीक, तुम असीम शक्तियों को धारण करने वाले हो, इसलिए अपनी शक्तियों का जो आप प्रयोग करोगे कभी भी किसी निर्बल पर मत करना। ऐसा उनकी माता ने उनसे कहा। या फिर उस दल पर मत करना जो हार रहा हो, उस पर अपने बल का, अपनी शक्तियों का उपयोग मत करना। तुम हारे हुए को सहारा देना, इसका मतलब है कि जो पक्ष हार रहा हो तुम उसका साथ देना। ये सुनकर जो बर्बरीक थे उन्होंने ये सुनकर वो युद्ध भूमि पर बर्बरीक पहुंच गए। ठीक है। इसके बाद क्या था कि श्री कृष्ण को ये पता था कि युद्ध में कौन हारेगा। श्री कृष्ण भगवान पहले से ही जानते थे कि युद्ध में कौन हारेगा, कौन सा पक्ष हारेगा। इसलिए श्री कृष्ण यह बात भी जानते थे कि बर्बरीक किसका साथ देने वाले हैं, कि जो हारेगा बर्बरीक जो है उन्हीं का साथ देंगे। यानी बर्बरीक को कौरवों का साथ देने से रोकने के लिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक ने उनका शीश दान में मांगा। ब्राह्मण द्वारा ऐसा दान मांगने पर बर्बरीक समझ गए कि यह कोई आम इंसान नहीं है, यह कोई देवता है जिन्होंने किसी कारण से ऐसा दान मेरे से मांगा है। बर्बरीक ने ब्राह्मण देव से उनके असली रूप में आने के लिए कहा। श्री कृष्ण अपने रूप में आए तो बर्बरीक उनके दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण को फाल्गुन मास की द्वादशी के दिन अपना शीश काटकर दान में भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। कलयुग में हारे का सहारा है खाटू श्याम। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक कितने शक्तिशाली योद्धा हैं कि उनकी जो शक्तियों का उनको अनुमान था भगवान श्री कृष्ण को। इसलिए उन्होंने बर्बरीक के शीश को उठाकर अमृत कलश में डाल दिया, जिससे कि बर्बरीक क्या हुए, अमर हो गए। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद उन्होंने पूरे युद्ध को देखने की इच्छा जताई। बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण के युद्ध को देखने की इच्छा जगाई। इसलिए श्री कृष्ण ने उनके कटे हुए सिर को सबसे ऊंची पहाड़ी पर, जहाँ युद्ध चल रहा था, जो वहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी थी, वहाँ पर रख दिया, जिससे कि बर्बरीक पूरे युद्ध को वहाँ से देख पाए। साथ ही बर्बरीक के समर्पण भाव को देखकर श्री कृष्ण ने खाटू श्याम को वरदान भी दिया। उन्हें कलयुग में उनके नाम से पूजा जाएगा। ऐसा उन्हें वरदान दिया कि बर्बरीक, कलयुग में तू मेरे नाम से ही जाना जाएगा, उनके नाम से ही पूजा जाएगा। इसके बाद बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। इस महत्व के कारण राजस्थान सीकर में लक्की मेला लगाया जाता है। 10 दिन तक ये मेला चलता है और जो ये 10 दिन तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर से बाबा खाटू श्याम की भक्त इस मेलों को देखने के लिए आते हैं। लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। कैसे बना आप बताएंगे इस वीडियो में कि जो खाटू श्याम का मंदिर है वो किस तरह से बना, क्या कारण था
कि वहाँ पर उस स्थान पर मंदिर बनाया गया, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो खाटू श्याम है उनको हारे का सहारा कहा जाता है। ठीक है, जो हर जगह से हार गया हो, कोई भी ना सुन रहा हो, तो एक बार खाटू श्याम के दरबार में चले जाना, वो ज़रूर सुनते हैं। हर हारे हुए का सहारा वो ज़रूर बनते हैं। कलयुग की शुरुआत में ज़मीन के नीचे से जब स्टार्टिंग हुई थी कलयुग की, तो क्या होता, ज़मीन के नीचे से खाटू श्याम का सिर मिला था। इसके मिलने के पीछे भी एक कहानी है। ठीक है, वो कहानी क्या है हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मान्यता है कि जहाँ से श्याम बाबा का सिर मिला था, वहाँ डेली एक गाय आती थी, जिसके थन से अपने आप ही यानी स्वयं ही दूध निकलकर उस जगह पर गिरता रहता था। ठीक है, तो ये जो गाय थी वहाँ पर डेली आती थी, डेली वहाँ पर अपना दूध गिराती थी। तो जब ऐसा रोज़ होता था तो लोगों ने ये चीज़ नोटिस की, लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया कि गाय माता यहाँ पर आती है और अपना दूध गिराती है। तो उस जगह की क्या हुआ, फिर खुदाई करना स्टार्ट किया, उस जगह की खुदाई करने का फैसला किया गया। खुदाई करने से वहाँ से श्याम बाबा का जो है मस्तक मिला, यानी वहाँ पर जो है श्याम बाबा का सिर निकला। ठीक है, तो इस सिर को क्या हुआ कि इस सिर को जो वहाँ के एक पुरोहित थे यानी पंडित थे, राजा थे, उनको सौंप दिया गया। इसके बाद राजस्थान के तत्कालीन राजा रूप सिंह ने, जो राजा थे, राजा रूप सिंह को उस जगह पर वहाँ पर एक मंदिर बनवाने का उन्हें सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि जो है इस जगह पर मैंने मंदिर बनवा दिया है। तो उनको सपना आने के बाद उस जगह पर उन्होंने श्याम बाबा का जो मंदिर है वो रियलिटी में यानी सचमुच में बनवा दिया। तो मंदिर बनवाने के पीछे की कहानी इस वीडियो में आप लोगों को साथ मैंने शेयर की है। और श्याम बाबा को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है, ये चीज़ भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है।